बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत प्यारी सी और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है गारे जुल्म, एक जिन का इंतजार। और ये कहानी एंड तक जरूर सुनिए, आपको वाकई में बहुत मजा आएगा। हाँ, मेरे वीडियो में कुछ इमेजेस या विजुअल्स उतने मैं नहीं रखूंगी, बट जितना हो सके मैं अपनी आवाज में आपको पूरी डिटेल इस कहानी के बारे में समझाने की जरूर कोशिश करूंगी। इंशाअल्लाह ताला आपको जरूर बेशक ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दूर से हल्की हल्की हवा, दूर से अजान की गूंज और कभी कभी एक हल्की सी फिजा में खामोशी का झटका। रात का वक्त था, चांद आसमान पर आधा छुपा था और पुरानी मस्जिद के मीनार पर कबूतर सिर झुका के बैठे थे। उस छोटे से गांव में मस्जिद नूर को 100 साल हो चुके थे। लोग कहते थे ये मस्जिद पहले रूहानियत का मरकज थी, लेकिन कुछ साल पहले इस मस्जिद के पीछे वाली गुफा का राज सामने आया। जब एक बुजुर्ग मौलवी इसहाक वहां गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसके बाद से हर साल ईद के बाद कोई न कोई शख्स इस मस्जिद के आसपास किसी अजीब आवाज का जिक्र करता। एक रात की दास्तान सुनिए। मुअज्जिन उमर जो 20 साल से अज़ान दे रहा था, एक ईद के बाद मस्जिद में अकेला बैठा था। रात के 2 बज चुके थे। अचानक उसने मस्जिद के अंदर से अजान की आवाज सुनी, लेकिन मुअज्जिन तो वहीं था और मस्जिद में कोई नहीं। आवाज धीरे धीरे मस्जिद के पीछे से आई। वो आवाज रोती हुई थी, गुनगुनाती हुई थी और किसी और जबान में थी। उमर ने तस्बीह पकड़ी और पहले तो रुक गया, लेकिन फिर जाने का इरादा बनाया। उमर सोचने लगा, अगर मैं न गया तो हर साल ये आवाज किसी और को ले जाएगी। उसने दिल में सोचा कि मैं ही चला जाता हूँ। जब उमर मस्जिद के पीछे पहुंचा, उसने देखा कि गुफा के मुंह हल्का सा खुला है और एक ठंडी सी रोशनी उस अंधेरे से निकल रही है। लेकिन रोशनी से रोशन नहीं हो रहा था, बल्कि और गहरा अंधेरा बन गया था। उसने बिस्मिल्लाह कहा और पहला कदम रखा। हर कदम के साथ उसका जिस्म भारी होता जा रहा था। गुफा के अंदर कोई तिलावत कर रहा था, लेकिन ये कुरान की सूरत नहीं थी, कुछ और ही था, कुछ जो सिर्फ रूह समझ सकती थी। अचानक एक आवाज उसके कान के करीब से आई, वक्त आ गया है, तो मेरा इंतजार था। ये आवाज काफी डरावनी थी। उमर ने पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसके सामने एक साया उभरा। चेहरा रोशनी में छुपा था, लेकिन आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसने कहा, मैं वो हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईमान लाना चाहता था, लेकिन लोगों ने मुझे रोका और मेरी रूह अंधेरी रह गई और यहाँ मैं अधूरा सा रह गया। इस आवाज ने उमर को हिला डाला और वो आवाज ये भी कहती है, हर ईद के बाद मैं किसी शख्स का इंतजार करता हूँ जो मेरी आखिरी तिलावत मुकम्मल करे ताकि मुझे भी रिहाई मिल सके। फिर उमर ने पूछा, और अगर कोई ना पाक आए तो? जिन ने उससे भरी ठंडी आवाज में कहा, तो मैं उसके जिस्म में समा जाऊंगा और उसके जरिए अपना काम मुकम्मल करूंगा। उमर ने अपनी तस्बीह को जोर से पकड़ा। उसने कहा, अगर तू हक पर है तो मेरे साथ तिलावत कर, और अगर नहीं तो अल्लाह की पनाह में आता हूँ। जिन ने रोशनी में अपने हाथ उठाए और बोला, इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़। उमर ने भी तिलावत शुरू की। रात भर दोनों की आवाज गुफा के अंदर गूंजती रही। फिर अब सुबह हो गई। जब लोग मस्जिद आए तो उमर सजदे में था, लेकिन उसका चेहरा नूर से चमक रहा था और गुफा उसके मुंह हमेशा के लिए बंद हो चुका था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ था? उमर शरीफ ने एक बात कहता था। वो कहते थे, कुछ रूहों को सिर्फ तिलावत चाहिए होती है, ना कि छिल्ला न ताबीज़, सिर्फ कुरान, वो भी दिल से। और जब लोगों ने देखा सुबह उमर मस्जिद के सहमे सजदे में पाया गया, लोग हैरान थे। उसका चेहरा इतना रोशन था, लेकिन आंखें थकी हुई और होठों पर एक अजीब सी तसल्ली थी। कुछ दिनों तक उमर ने किसी से बात नहीं की। वो सिर्फ मस्जिद में रहता, तहज्जुद में रोता और एक छोटी सी किताब लिखता गया। उसने लिखा, उस रात मैंने सिर्फ जिन को नहीं सुना, मैंने एक रूह का दर्द महसूस किया था, जिसे लोगों की बेपरवाही ने खबर से भी ज्यादा अंधेरों में डाल दिया था। अब देखते हैं यहाँ पे जिन की असल कहानी सुनेंगे। एक रात उमर ने मस्जिद के पुराने हुजरे में एक हल्का बनाया।
चंद बुजुर्ग, कुछ तालिबे इल्म और एक खरी को बुलाया। उसने कहा, आप लोगों ने सिर्फ जिन का जिक्र सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको एक जिन की रूहानी कहानी सुनाता हूँ जिसने इस्लाम कबूल करना चाहा लेकिन इंसानों ने उसे रोका। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही थी, कुछ जिन कुरान सुनकर ईमान ला चुके थे, लेकिन एक जिन था जिसका नाम था हरित इब्न जन्ना। वो हर रात गारे हीरा के आसपास छुपकर तिलावत सुनता। उसका दिल रूहानी नूर से भर गया, लेकिन जब उसने अपने कबीले के सामने ईमान का जिक्र किया, उस पर शहर और बंदिश डाल दी गई। वो जिस्म से आजाद था, लेकिन रूह को कैद कर दिया गया और कहा गया, जब तक एक इंसान तुम्हारी अधूरी तिलावत मुकम्मल नहीं करेगा, तुम कभी आजाद नहीं होगी। तो इस तरह उस जिन के कबीले ने उस जिन को सजा दी और वो इसी तरह भटकता गया। ये सिर्फ उस वजह से थी जब गारे हीरा में वो कुरान की आयतों को सुनता और उसे उसके ईमान लाने की उसे सजा मिली थी। तब से हरित ने हर 100 साल के बाद एक बंदे का इंतजार किया और उम्र वो छठा इंसान था जिसे इस वाक़ये तक पहुंचने की इजाजत मिली थी। अब सुनते हैं जादू का गैर हलाल तरीका किस तरह यहाँ पे वजूद में आता है। उमर ने हल्का में सबको बताया। लोग जिनको बुलाने के लिए जादू, तावीज और छिल्ला करते हैं, लेकिन हरित जैसे रूहानी जिन को सिर्फ कुरान चाहिए, और अगर कोई पाक दिल से तिलावत करे तो वो जिन उसके जरिए अपनी रिहाई चाहता है, ना कि कोई नुकसान पहुंचाना। अब यहाँ 3 महीने बाद एक रात उमर फिर से गायब हो गया। मस्जिद बंद थी, लेकिन किसी ने रात के 2 बजे एक नूरानी अजान सुनी, लेकिन इस बार आवाज उम्र की थी या हरित की, कोई नहीं समझ सका। अगली सुबह मस्जिद के गेट पर एक तस्बीह और एक किताब मिली। उस पर लिखा था, जिनकी रूह ने आजादी पा ली, मगर अब हर उस दिल का इंतजार है जो कुरान को सिर्फ पढ़ता नहीं महसूस करता है। अब इस कहानी के 3 साल बाद मस्जिद नूर का वजूद अब एक खाली इमारत था। उम्र के बाद देखने के लायक नहीं था। अब वहाँ उम्र के बाद किसी ने अजान नहीं दी। लोग कहते वो मस्जिद अब सिर्फ जिनों का मुकाम है। लेकिन एक दिन क्रम एक 17 साल का नौजवान जो कुरान में शौदा था, उसने उम्र की किताब पढ़ी। उसने तस्बीह उठाई और कहा, अगर हरित की रूह आजाद हुई थी तो उम्र की रूह कहाँ गई? उसने कसम खाई, मैं वो तिलावत मुकम्मल करूंगा जो उम्र ने छोड़ी थी। इकरम ने गारे जुल्म का रुख किया। अंधेरा वैसा ही था, लेकिन इस बार गुफा का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही उसने कदम रखा, एक हवा का झोंका उसके दिल तक उतर गया। फिर आवाज आई, तू आया है। उमर की रूह अभी आजाद नहीं हुई। उसने मेरी तिलावत मुकम्मल की, लेकिन अपनी रूहानी वजूद यहाँ छोड़ गया। इकरम ने कहा, मैं कुरान की तिलावत सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से करता हूँ। अगर मुझे उम्र की रूह मिलती है तो मैं उसे आजादी दिला दूंगा। फिर उसने तिलावत शुरू की, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। जब उसने पूरी सुबह सूरह क़द्र पढ़ी, एक रोशनी गुफा के अंदर चमकी और एक साया उसके सामने आया। उमर का वजूद, लेकिन आंखों में एक नर्म मुस्कुराहट। फिर आवाज आई, अब हरित अभी आजाद और उमर भी आजाद, और तू वो है जिसे अल्लाह ने इख्तियार दिया। जहाँ कुरान हो वहाँ जुल्म नहीं रह सकता। अब यहाँ रूहों की रिहाई शुरू होती है। इकरम बेहोश हो गया। सुबह जब लोग मस्जिद आए तो देखे मस्जिद नूर के एक मीनार से अज़ान हो रही थी, लेकिन मस्जिद खाली थी। सिर्फ कुरान का एक मुशहाक सजदे में पड़ा था और ऊपर लिखा था, जो तिलावत रूह से की जाए वो रूहों को आजादी दे जाती है। वाह! एक कुरान की तिलावत सुनकर ईमान लाना, आयतों को सुनकर जिन्हों का भी ईमान लाना, फिर उस आयतों को मुकम्मल सुनकर उनकी रूहों को भी सुकून में लेके आना, ये सारी चीजें इसी तरफ इशारा करती हैं कि दुनिया में चाहे आप कितनी भी दौलत पालो या जो कुछ भी पालो, आपके पास कितनी भी चाहे ताकत हो, पर आपको असली सुकून कुरान की तिलावत और अल्लाह के जिक्र में ही मिलेगा, और वही आपका आखिरी मुकम्मल ठिकाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। तक के लिए अपनी इज्जत व आबरू का
کا خیال رکھیے اور اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔